हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। और आज की वीडियो में मैं जैसे आपने टाइटल भी पढ़ा होगा, एक और अनफॉर्चुनेट न्यूज़ लाया हूँ, लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव है और लास्ट में मेरी एडवाइस भी होगी इसमें। और ये है यूके स्टडी वीज़ा रिजेक्शन के बारे में। अब आप कहेंगे कि भाई इसको तो कैश लेटर मिल गया था, आपने कहा था कैश लेटर मिले तो इसका मतलब है वीज़ा मिल गया, लेकिन फिर भी इसका वीज़ा रिजेक्ट कैसे हुआ? तो मैं जब भी कैश लेटर के बारे में बताता था तो उसके साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता था पॉइंट्स बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम। तो ये यूके की वेबसाइट पे गाइडेंस रूल है, एक 107 पेजेस लॉन्ग पीडीएफ फाइल। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे भी दूंगा, आप यूके की गवर्नमेंट की वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। तो उसमें तो उसमें सारी चीज़ें जो है वो डिटेल से बताई गई है कि आपको किस तरह से यूके का स्टडी वीज़ा या टायर 4 वीज़ा मिल सकता है। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था 70 बेस पॉइंट 70 पॉइंट्स आपने लेने होते हैं टायर 4 वीज़ा के लिए एलिजिबल होने के लिए, और एंट्री रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए, जिसमें 50 पॉइंट्स जो है 50 पॉइंट्स वो कैश लेटर के होते हैं, 10 पॉइंट्स आपके इंग्लिश के होते हैं, वो तो कवर हो जाते हैं। और असल चीज़ जब आपका कैश लेटर आता है वो होती है बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। बैंक स्टेटमेंट के 10 पॉइंट्स होते हैं, और इस बंदे का जो वीज़ा रिजेक्ट हुआ है वो भी बैंक स्टेटमेंट की वजह से हुआ है। तो सबसे पहले जाते हैं स्क्रीन पे और ये जो इनको रिजेक्शन ईमेल मिला है उसको पढ़ते हैं ज़रा। तो इनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है और उन्होंने रीजंस फॉर डिसीजन लिखा है कि हमने वीज़ा आपका रिजेक्ट क्यों किया है। योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिफ्यूज फॉर द फॉलोइंग रीजंस। You have claimed 10 points for funds under Appendix Student of the Immigration Rules. However, the document you have provided do not demonstrate that you are in possession of the required level of funds. तो इन्होंने भी कहा है कि जो स्टूडेंट अपेंडिक्स सिस्टम है उसमें 10 पॉइंट्स जो आपके बैंक स्टेटमेंट के होते हैं, लेकिन आपने जो डॉक्यूमेंट दिया है वो ये डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर रहा, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट से पता चल गया था कि वो डॉक्यूमेंट जेन्युइन नहीं है। तो वो कहते हैं कि डॉक्यूमेंट से आपका पता चलता है कि यू डू नॉट पोजेस दीज फंड्स। आगे क्या लिखते हैं? You are required to demonstrate that the required funds are available to you for a minimum of 28 days in your account. I am not satisfied that you have shown these funds are available to you. तो इन्होंने कहा कि जैसे रूल होता है 28 डेज के लिए आपके बैंक स्टेटमेंट में आपके बैंक में रिक्वायर्ड अमाउंट मौजूद होना चाहिए। इसमें भी 28 डेज लिखा है। मैं मुझसे अक्सर कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हम भाई 28 डेज से कम भी हो तो उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं वीज़े के लिए? कभी भी मत करना जब मैच्योर ना हो। कोशिश करके कम से कम 30 डेज ओल्ड तो हो। क्यों? क्योंकि इस तरह से आपका वीज़ा आराम से वो रिजेक्ट कर देंगे। यू हैव सबमिटेड अ बैंक स्टेटमेंट फ्रॉम डैश लिमिटेड, ये नाम जो है जिस बैंक का है वो हाइड कर दिया है, फॉर अकाउंट नंबर। However, despite numerous attempts by the office to verify this document, the results are inconclusive as we are unable to contact this financial institution. तो वो कहते हैं कि जो आपने फंड्स प्रोवाइड किए हैं जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के भी हैं उनसे हम कांटेक्ट नहीं कर पाए कि ये फंड्स वेरीफाई है या नहीं है। तो जैसे मुझसे लोग पूछते हैं कि क्या ये फंड्स वेरीफाई करते हैं कि नहीं, तो हाँ, वीज़ा के लिए ये हेड ऑफिस कॉल करके हेड ऑफिस से उनकी अकाउंट से उनको कांटेक्ट करके ये फंड्स लाजिमन वेरीफाई करते हैं। इस ईमेल से भी पता चलता है कि ये वेरीफाई करते हैं। As such, I am not satisfied that you have achieved 10 points under paragraph section 6.1 and 12.3 and meet the requirements to be granted entry clearance under the student route. तो इसलिए कैश लेटर तो आपको मिल गया है, इंग्लिश रिक्वायरमेंट भी आपकी पूरी है, लेकिन जो 10 पॉइंट्स कैश लेटर बैंक स्टेटमेंट के हैं, चूँकि हम सेटिस्फाइड नहीं हैं तो इसलिए हम आपको ये एंट्री नहीं दे सकते। Therefore, I refuse your application under paragraph 6.1 and 12.3 of the immigration rule. तो जो इनकी इमिग्रेशन रूल्स है जो कि यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे है, उसी के 2 सेक्शंस इन्होंने डिस्कस किए हैं, वो आप जाके उधर भी पढ़ सकते हैं। उसके वजह से इनका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया गया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि चलो जो अपने बैंक में पैसे रख लेते हैं वो तो ठीक है, उसके अपने पैसे हैं,
किसी दोस्त से लिए है या अपने रिलेटिव्स में से किसी से लिए है, पेरेंट्स के, तो दैट्स फाइन। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर से पैसे रखना चाहते हैं, इन्वेस्टर से बैंक स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं, तो आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि आपके फंड्स अवेलेबल होंगे या नहीं। क्योंकि आप इतने लाखों रुपए पे करके जब बैंक स्टेटमेंट बनवाते हैं तो कम से कम इतना करें कि ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, जैसे इस बंदे ने किया था कंसल्टेंट पे, ब्लाइंड ट्रस्ट, और उनको धोखा दे दिया गया। उससे जब मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि जब मैं ये वीज़ा रिजेक्शन आया और मैं उस मैनेजर के पास गया तो वो हंसने लगा, कहता था मैं तो मजाक कर रहा था, मैंने तो बैंक स्टेटमेंट बनाया ही नहीं। भाई अगर बैंक स्टेटमेंट बनाया नहीं तो 7% के हिसाब से 60 लाख रुपए उसने रखे थे, तो 4,20,000 रुपए उससे लिए फिर किस बात के थे? कोई मजाक में 4,20,000 ले, ऊपर से उसका वीज़ा भी रिजेक्ट हो गया, उसके फ्यूचर का सवाल था। गुड न्यूज़ इसमें यह है कि आप देखिए इनके रिफ्यूज़ल लेटर में कहीं पर भी नहीं लिखा कि आप पे बैन लगा है। क्योंकि अगर ये इंस्टीट्यूट्स को कांटेक्ट कर लेते, कोई इंस्टीट्यूट होता और उसके अकाउंट में पैसे ना होते और वो कह देते कि भाई ये बैंक स्टेटमेंट तो हमने बनाई ही नहीं, ये फोर्ज्ड है, ये जाली है, तो इस पे 10 ईयर्स का बैन लग जाता। तो ये खुशकिस्मत है, अब ये दोबारा केस के लिए अप्लाई कर सकता है, किसी अच्छे बैंक स्टेटमेंट के साथ दोबारा वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर इसके बैंक से कांटेक्ट हुए होते हेड ऑफिस से और उसने जाली करार दिया होता तो इस पर 10 ईयर का बैन लग सकता था, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। यानी उसने अपने लिए यूके के दरवाजे तकरीबन हमेशा के लिए बंद कर दिए, कम से कम स्टडी वीज़ा के लिए। तो आप दो काम करें, पहले तो जब आप बैंक स्टेटमेंट इस तरह से बना ले, एक हेड ऑफिस को कॉल करके अपनी बैंक डिटेल्स दे के उनसे पूछे कि मेरे बैंक में कितने पैसे हैं, तो हेड ऑफिस आपको बता देगा। अगर पैसे रखे हुए हैं तो इट मीन्स कि बैंक स्टेटमेंट आपका जेन्युइन है। सेकेंडली, आप इसके साथ ये भी कर सकते हैं कि उस ब्रांच को छोड़ के उस बैंक की किसी दूसरी ब्रांच में चले जाए और वहाँ पे अपने फंड्स उनको कह दे कि मेरा ये बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स है और आप काइंडली मुझे अपने फंड्स दिखाएं कि इसमें कितने हैं। तो इन दो चीज़ों से आप जब वेरीफाई करेंगे तो आप सेटिस्फाइड हो सकते हैं कि आपके बैंक में ये पैसे पड़े हुए हैं, आपका बैंक अकाउंट जेन्युइन है और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी वीडियो बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। ऑफ कोर्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।